हो गया स्टार्ट। ठीक है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो मैं समय तो आपका बर्बाद नहीं करूंगा। अपना टॉपिक है, आज का अपना टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो नया बैच स्टार्ट किया है, ये किया है एनडीए के बच्चों के लिए। जो भी एनडीए के स्टूडेंट्स हैं, एनडीए में इस बार सेलेक्ट होना चाहते हैं। देखिए, अगर आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो सीधी सीधी बात है, आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप, बिल्कुल एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एसएसआर नेवी डबल ए, एसएसआर नेवी और डबल ए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस वाला, ये सभी एग्जाम आपके कंप्लीटली हो जाते हैं सिर्फ एक एनडीए के एग्जाम की तैयारी करने से। तो मैं सीधा सीधा बोलना चाहूंगा, इतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। घंटा सीधी बात है, तैयारी करो, सिलेक्शन लो, माँ बाप का सपना पूरा करो। क्योंकि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हो सकता है इस बार सेलेक्ट ना हुए हो, नेक्स्ट टाइम आपका सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट टाइम ना हो कोई बात नहीं, उससे अगली बार होगा, लेकिन कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। ठीक है। मेरा तो मतलब इतना इतना है कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। आज से बैच स्टार्ट किया है भाई साहब, और इस बैच का पूरा फायदा लीजिएगा। घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी कि आप कितना पढ़े। आपने 4 घंटे पढ़ाई की, 10 घंटे पढ़ाई की, उसने 12 घंटे पढ़ाई की, तब उसका एग्जाम निकल पाया। आपका 2 घंटे पढ़ के भी एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है। तो बस पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। पर एक बात को याद रखिएगा यार, अगर जब भी पढ़ो किसी भी चीज को पढ़ो, बस जिद बना के पढ़ो और उसके बेसिक को मत छोड़ो। अगर आप बेसिक को छोड़ के जाओगे, 100% बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रिक के भरोसे जाओगे, एग्जाम आप फाइट नहीं कर पाओगे। हो सकता है एग्जाम में क्वालिफाई हो भी जाओ, लेकिन फाइनल तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहला दिन था इस वजह से इतना बोला, बकवास इतनी की। ठीक, बाकी कोई बकवास आज के बाद नहीं होगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, घंटा यार कुछ मत करना, तुम करना करना मत करना, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक, बस सीधी सीधी बात है, पढ़ाई करना। हर बार बोलूंगा, पढ़ाई करना। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। क्यों पढ़ते हैं भाई हम समांतर श्रेणी? क्या जरूरत क्या पड़ रही है समांतर श्रेणी पढ़ने की? हाँ, जरूरत पड़ रही है। मान लीजिए कि कोई भी सीरीज दे रखी है आपसे, आपसे दे रखी है 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से कोई सीरीज दे रखी है, और मैं इस सीरीज के अंदर पूछ लूँ आपसे कि भैया बताओ इसमें 1100वां पद क्या होगा? 1100वां पद क्या होगा? पूछ सकता हूँ। 1100वां पद क्या होगा? 1100 टर्म्स क्या होगा? मैं पूछ सकता हूँ 103rd टर्म क्या होगा, यानी कि 103वां पद क्या होगा? पूछ सकता हूँ भाई। आपको मैथमेटिक्स आती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है। मैं बोलूं कि एक अंत से सीरीज में बोल दूं, मान लो कि इसके अंत में आ रहा है 3, 2, 1, मैं बोलूं अंत से 67वां पद बताओ, ऐसे पूछ लो। या पूछ लो कि अंत से 37वां पद बताओ, मान लो, ऐसे टाइप से पूछ लो, तो पूछ सकता हूँ। इस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइप की सीरीज बनाई गई। क्या बनाई गई? सीरीज बनाई गई। तो पहली जो सीरीज बनी उसे बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब इसको पहचानते कैसे हैं, उन बातों पर ध्यान देते हैं। देखिए, पहचानते कैसे हैं। देखिए, आज तो क्या है, अपने पास बोर्ड नहीं है, बोर्ड था वो मतलब बिगड़ गया, उस पर मिट्टी का तेल डालेंगे, आ जाएगा वो उसमें। देखिए, तो कोई भी श्रेणी होती है, मैं बोलूं समांतर श्रेणी, क्या बोलूं लला? समांतर श्रेणी। क्या बोले? समांतर श्रेणी। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने स्टार्ट किया है ए प्लस डी, A+2D डॉट 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 A+ND, क्या हो जाता है? nth टर्म। तो जो पहला टर्म होता है, अब पहचानते कैसे हैं? सबसे पहले ये देखिए, इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए, सार्व अंतर। एक होता है सार्व अनुपात, जो कि हम जीपी के अंदर पढ़ते हैं, एक होता है सार्व अंतर। तो जो सार्व अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, उससे पहले वाले टर्म को घटाइए, तो सब में क्या आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा। अगर ये जो कॉमन डिफरेंस है किसी सीरीज का सेम आता है,
प्रत्येक नेक्स्ट टर्म से उससे पहले वाले टर्म को माइनस करने पर अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो क्या कहलाती है भैया? समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर चेक करेंगे तो a प्लस डी में से a को माइनस कीजिए, a प्लस डी में से a को माइनस कीजिए तो a से कैंसिल, d बचा। आप a प्लस टू डी में से a प्लस डी को माइनस कीजिए तो यहाँ भी क्या बचेगा? d ही बचेगा। टू डी में से d गया तो d बचेगा। तो ये जो टर्म आ रहा है, ये जो टर्म आ रहा है, ये सेम टू सेम है कि नहीं? ये जो टर्म आ रहा है ये सेम टू सेम है कि नहीं? और a जो होता है इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म भाई शुरुआत किससे हो रही है? शुरुआत किससे हो रही है लला मेरे? शुरुआत किससे हो रही है? तो शुरुआत तो ए से हो रही है, ए से हो रही है। हम इसको एक तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं कि ए से स्टार्टिंग हो रही है, तो ए को क्या बोल देंगे? फर्स्ट टर्म, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। दोनों ही बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे अदर कोई स्टेट बोर्ड हो, दोनों में मैं आपको लिख के बताऊंगा। अच्छा जी, ये जो डी होता है इसको क्या बोलते हैं लला? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हमें हिंदी में क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। ऐसे बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सार्वंतर या सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डी को कहा जाता है। अगर हम लास्ट की बात करें, ये जो लास्ट होता है, ये जो लास्ट होता है ए प्लस एन डी, क्या है? ए प्लस एन डी, जिसको हम क्या शो कर सकते हैं? इसको हम शो बोल सकते हैं, लास्ट टर्म है तो इसे हम एल से प्रदर्शित करेंगे। एल लास्ट, लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको? लास्ट टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म बोलेंगे, यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद क्या कहेंगे? अंतिम पद कहेंगे। मैंने बोला है ना, बेसिक से स्टार्ट करूंगा फिर वहां ले जाऊंगा जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब उन कोचिंग सेंटर से भी ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, तो ए प्लस एन डी जिसे हम क्या बोल देते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं, अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर समांतर श्रेणी है तो किसी भी श्रेणी को हम पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे उनके कॉमन डिफरेंस से। किससे पहचानेंगे? कॉमन डिफरेंस से पहचानेंगे। मान लीजिए कि कोई मैंने सीरीज लिख दी 7, 12, 17, 22 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से लिख दी। तो मैं बोलूं कि ये कौन सी सीरीज है, कौन सी श्रेणी है? तो आपको कुछ नहीं करना, 12 में से 7 को घटाइए 5, 17 में से 12 को घटाइए 5, 22 में से 17 को घटाइए 5। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? जी सरकार, बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो अब यहां से आगे स्टार्टिंग होगी किसकी? चैप्टर की। तो थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं पहले। आज हम इसी का यूज करते हैं, आज हम इसका यूज करते हैं। बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और हाँ नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग। अगर तो जो समांतर श्रेणी है, क्या है? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने क्या माना? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, यही तो मानी है। डॉट 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 डॉट, और एल लास्ट टर्म तक ये जाती है, ए प्लस एन डी तक। तो मैं पूछूं इस श्रेणी का एनवा पद क्या होगा? एनवा पद, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना। एनवा पद का मतलब क्या है? एनथ टर्म का मतलब क्या है? जैसे हम क्या बोल देते हैं? एनथ टर्म। तो इस एनथ टर्म को हम लिखते हैं टी एन से। किससे लिखते हैं? टी एन। इसको पढ़ेंगे कैसे? एनथ टर्म पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है, अगर आपसे पूछे 15वां पद, तो आप 15वां पद निकाल सकते हैं। आपसे पूछे 12वां पद, तो 12वां पद निकाल सकते हैं। आपसे पूछ सकता है 7वां पद, तो 7वां पद निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? तो अब मैं आपको एक श्रेणी दे रहा हूं और इस श्रेणी का आपको बताना है, पद बताना है। चलिए, तो यहां से अगर हम देखें तो 7 श्रेणी में, चलिए देख के लिख देता हूं, 7, 5, 3, 1 डॉट 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 23rd टर्म। क्या पूछा है इसका? 23rd टर्म पूछा है, यानी कि इसका 23वां पद क्या होगा?
कौन सा पद? 23वां पद। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या देखेंगे? फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए होता है। ए की वैल्यू क्या है? 7। आपसे पूछे कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा? जस्ट बाद वाले टर्म में से पहले टर्म को माइनस करना है। तो 5 माइनस का 7 कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। आपसे पूछा कौन सा टर्म है? आपसे पूछा है 23rd टर्म, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई? 23 हो गई। कितनी हो गई? 23 हो गई। अब आपसे 23rd टर्म पूछा है, फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। तो T23 यहाँ पर लिखिए, टी एन की जगह पर 23। ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 23 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी है -2। ये याद रखना है, माइनस का टर्म। चलिए, तो 7 प्लस ये कितना बचेगा? 22 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2। इसको कितना बचेगा? 7 माइनस का 22 का, तो ये कितना होगा? 44। कितना बचेगा लल्ला? 44। और ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा माइनस का 37। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि नहीं? देखिए, छोटे मोटे क्वेश्चंस जो मुझे मालूम है आपका मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो छोटे मोटे क्वेश्चन है कम से कम 2-3 तो पढ़ाने होंगे। आप होशियार हैं मुझे मालूम है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो होशियार नहीं है, उनको तो जरूरत है ना, तो उनके हिसाब से मुझे लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस तो मुझे ईजी लेने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोगों की? ये बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, कमेंट में तो लिख देना अगर आपको समझ में ना आया हो। अगर कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो। बाकी सब्सक्राइब वगैरह आप नहीं करोगे मुझे मालूम है। ठीक है, पहली बार मैं करता भी कौन है, जब तक 2-4 वीडियो ना आ जाए, विश्वास ना हो जाए कि टीचर में हाँ भाई कुछ तो है, उसके बाद कौन करता है? तो तभी करिएगा आप। अभी करिए भी, गया कर दिया हो तो उसको भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप लोग पढ़ोगे तभी आपकी जॉब लग पाएगी। चलिए, तो एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मतलब इतना मान लीजिए कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप ने तो इस क्वेश्चन को अपनी रिश्तेदारी में समझ लिया है कि ये क्वेश्चन तो हमें डालना ही डालना है। उनको तो इस क्वेश्चन से बड़ा प्यार है। क्वेश्चन में लिख देता हूं, k+1 k+1 3k 4k+2 RNAP k+1 3k 4k+2 RNAP समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी बोल दे, टी के अंदर बोल दे, के अंदर बोल दे, किसी के अंदर बोल दे, तो आपसे पूछेगा के की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन एयरफोर्स तो पूछता ही पूछता है। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है। अगर हम इसको बोलें T1, फर्स्ट टर्म को क्या बोल सकते हैं? T1। सेकेंड टर्म को क्या बोल सकते हैं? T2। थर्ड टर्म को क्या बोल सकते हैं? T3। डॉट 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 डॉट, इसको क्या बोल सकते हैं? Tn। अंतिम पद को तो बोल सकते हैं ना n वां पद, तो वही तो लास्ट होगा उसका। ठीक, मान सकते हैं n+1 भी हो सकता है, तो हम मान लें कि यही इसका लास्ट है, तो Tn n पदों तक। क्लियर हुआ कि नहीं? तो मैंने क्या बताया था, इसमें से अगर इसको माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करें तो जो भी निकल कर आएगा वो कॉमन डिफरेंस आएगा कि नहीं भैया? कॉमन डिफरेंस आएगा। तो वो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। यानी कि T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दें, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करें या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करें, तो आंसर हमारा सेम आता है। क्या आता है? सेम, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम T2 की वैल्यू की बात करें तो T2 क्या है यहाँ पर? 3k माइनस T1 क्या है? k+1, तो ब्रैकेट में k+1 लिख देते हैं, इक्वल टू T3 की बात करें तो T3 क्या है? T3 है 4k+2। कितना है? 4k+2। T2 कितना है? तो T2 है 3k। कितना है? 3k। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3k माइनस का k और माइनस का 1 इक्वल टू 4k में से 3k गया तो कितना बचेगा सरकार? k और प्लस का 2। 3k में से k गया तो कितना बचेगा? 2k माइनस का 1, और ये कितना बचेगा? k+2। k को ट्रांसफर करेंगे, 2k
और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का के, ये कितना हो जाएगा 2+1। तो के की वैल्यू कितनी होगी, के की वैल्यू आ गई 3। कितनी वैल्यू निकल कर आई के की वैल्यू 3। अब आप लोग बोलोगे कि ये आंसर सही है या गलत है, भाई बताना तो पड़ेगा। आंसर हमें चेक भी तो करना है, आंसर चेक भी तो करना है। तो आंसर चेक कर लो भैया, के की वैल्यू पुट कर दीजिए, के की वैल्यू पुट। तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 × 3, के की वैल्यू क्या है 3, 3 × 3 9 हो गया। और 4 × 3 12, 12 और 2 14। आप देखिए ये जो सीरीज बनी है 4 9 14, क्या ये सीरीज समांतर श्रेणी में है कि नहीं। 9 में से 5 गया तो 4, 14 में से 5 गया तो 9, क्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं। कुछ गड़बड़ दिख रही हो तो बताओ मुझे, अभी इसको सही कर देता हूँ, 2 डंडे मारूंगा, 2 ही डंडे में हो जाएगा सही। गलती है ही नहीं, आंसर चेक कर सकते हो आप लोग। तो इस क्वेश्चन को जब भी आए, ये क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि के की वैल्यू वो देगा आपको, फर्स्ट ऑप्शन में बोल देगा 3, सेकंड ऑप्शन के अंदर आपसे बोल देगा 4, थर्ड ऑप्शन के अंदर बोलेगा 5, और फोर्थ ऑप्शन के अंदर बोल देगा मान लो 6, बोल सकता है भाई। तो आप इस क्वेश्चन को क्या ऑप्शन से चेक नहीं कर सकते, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो कोई ना कोई एक ऑप्शन तो इससे मैच कर ही जाएगा। के की वैल्यू चाहे फर्स्ट ऑप्शन को मान लीजिए, या सेकंड ऑप्शन को मानिए, या थर्ड ऑप्शन को, फोर्थ ऑप्शन को। जब भी ऑप्शन चेक करने की बात हो तो आप उल्टा चेक करिए। कहाँ से, उल्टा, क्योंकि आंसर उल्टे में ज़्यादा, मैंने तो पहला दे रखा है लेकिन आंसर उल्टे से ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर जब भी चेक करें तो उल्टे से आप चेक भी कर सकते हो, मतलब सीधा सीधा चेक कर लो या उल्टा कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको दिख जाएगा वो तो। बात समझ में आई। चलिए तो एक और टाइप ले लेता हूँ आज छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने का। हाँ, इस वीडियो के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस पर हम नहीं जाएंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उन पर फिर तगड़े तगड़े सवाल जो आपकी एनडीए पूछती है। एनडीए ने 2001 से लेके अब तक जितने भी 20 साल के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए हैं सबको निपटा देंगे। एयरफोर्स ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सबको निपटा देंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस तो कुछ लेने पड़ेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, 5 8 11 14 डॉट 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 320, इतनी है सीरीज, 5 8 11 14 320, विच टर्म ऑफ द एपी। चलिए चलिए आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या। ये आपसे पूछ सकता है एन की वैल्यू, पूछ सकता है आपसे कितने पद होंगे इसके अंदर, कितने पद होंगे। तो अब आप जानते हो सबसे पहले कोई भी सीरीज होती है तो इसके अंदर तो लिखा हुआ है आर एन ए पी, आर एन ए पी समांतर श्रेणी में है। किसके अंदर है, किसके अंदर है लला, समांतर श्रेणी के अंदर है बिट्टू। जब बिट्टू समांतर श्रेणी के अंदर है तो जो फर्स्ट टर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जस्ट नेक्स्ट वाले टर्म से उससे पहले वाले टर्म को माइनस करो, कॉमन डिफरेंस आएगा। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 8 में से 5 को माइनस करने पर 3 आएगा, ये बताने की जरूरत है क्या, नहीं है। अच्छा जी, ये क्या है, ये है किसका, बादाम का हलवा, ना जी ना, बादाम का हलवा खा के दौड़ा करो। ये है आपका कौन सा, लास्ट टर्म, कौन सा है, लास्ट टर्म, अंतिम पद। क्या है लला, अंतिम पद 320, क्या है 320, जो कि क्या है अंतिम पद। अब आपसे पूछेगा कि भैया इसके अंदर कितने पद हैं, कितने पद हैं। अभी हम टीएन को क्या बोल रहे थे, मान लो कि ये लास्ट टर्म है, मान लो कि ये लास्ट टर्म है, यानी कि एल या टीएन बोल देते थे। तो मान सकते हैं कि टीएन अगर लास्ट टर्म है तो हम इस टीएन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। क्या निकल कर आया, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अभी मैं इसकी ट्रिक पर भी आऊंगा। चलिए तो एल की वैल्यू कितनी है 320 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू कितनी है निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया डी, 3, कितनी है 3। तो 320 माइनस का 5
बराबर n-1 × 3। तो ये कितना बचेगा भैया, 315 बराबर n-1 × 3। कितना बचेगा, n-1 × 3। यही तो बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या आ रही है तो बताइए। चलिए, तो अगर हम इसका 3 का इधर भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा लला? तो ये आएगा n-1 बराबर 315 बटे 3। कितना आएगा, 315/3। 3 से कैंसिल आउट करें, 3 × 1 = 3, 0 3 5 जा, n इक्वल टू कितना आएगा, 105। 1 को ट्रांसफर कर देंगे तो कुल पदों की संख्या कितनी आई, 106। इस श्रेणी के अंदर, इस श्रेणी के अंदर पदों की संख्या कितनी निकली, 106। आप बोलोगे अरे ये कैसा मास्टर है, ससुरा पागल बना रहा है। 35 सेकंड जब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिल रहे हैं तो 106 और इतना लंबा प्रोसेस करके लाए। वास्तव में मैंने तुम्हें ये समझाया है बेसिक से, माफ करिएगा, बेसिक से समझाया है। जो इसका वास्तविक रूप था 12th क्लास का वो यही था। अब आपको कोचिंग वाले मास्टर क्या कहते हैं, वैसे मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन फिर भी आपको पॉइंट करके बता रहा हूं कि उनका सॉलिड तरीका क्या है। उनका सॉलिड तरीका सुनिएगा, तो वो कहेंगे बेटा देख, रामबाण, रामबाण, देख बेटा, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कुछ नहीं करना। अगर तुझे एन निकालना है, अगर तुझे एन निकालना है किसी सीरीज का, तो तुझे क्या करना है कि लास्ट टर्म में से, अंतिम पद में से पहले पद को घटा देना है। अंतिम पद में से पहले पद को घटा देना है, लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाना है। और क्या करना है, हमने कितने का भाग लगाया था यहाँ पे, क्या गया, 3 का। कॉमन डिफरेंस का भाग लगाना है, 1 जोड़ना है। अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाओ, कॉमन डिफरेंस का सार्वंतर का भाग लगाओ, 1 जोड़ो, आंसर लाओ। बस इतना हो गया। क्या बोला, लास्ट टर्म में से पहले टर्म को घटा दो, प्रथम पद को, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाओ, सार्वंतर का भाग लगाओ और 1 जोड़ दो, आंसर चुटकियों में। अब इसको ये नहीं बोलेंगे ये कहाँ से आया। चलिए, तो ये बनेगा 315/3 प्लस का 1, कैंसिल आउट करेंगे तो 105 प्लस का 1, तो कितना आ गया, 106। इतना तामझाम करने की जरूरत पड़ी क्या? बात सही है, बात सही है सरकार, ये भी प्रोसेस सही है, ये भी प्रोसेस सही है। मुझे लगता है कि आपको पहले इसको करना चाहिए, उसके बाद आपको इसको याद कर लेना चाहिए। वास्तव में ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला था n = L-A/D+1। ये एक फॉर्मूला था जिस फॉर्मूले को आपके सामने रख दिया गया था। कहाँ से निकला ये फॉर्मूला, भाई साहब इस फॉर्मूले से ही निकला है। L बराबर A+n-1 × D, इस फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला निकला है। कौन सा फॉर्मूला निकला है, n बराबर L-A/D+1। बात समझ में आई? क्या करना है आपको, जब भी n की वैल्यू निकालनी है, जब भी n की वैल्यू निकालनी है, अंतिम पद में से, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाना है, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाना है, सार्वंतर का भाग लगाना है और 1 जोड़ देना है। यही आपका क्या है, आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या उस श्रेणी के अंदर निकल आएगी। हाँ भाई, कितना टाइम हो गया? चलो तो भाई प्रैक्टिस कर लें। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस तो करनी जरूरी है ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। देखिए, पहली सीरीज है 5 10 15 20 210 तक है, और आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर मतलब कुल पदों की संख्या कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना, अंतिम पद में से पहले को घटा दो, 210 में से 5 को घटा दो, सार्वंतर का भाग लगा दो, सार्वंतर 5 होगा, 1 जोड़ दो, कितना बचेगा, 205/5 प्लस का 1, तो कितना होगा, कैंसिल आउट करने पर 5 चौके 20, 5 एकन 5 1, तो कितना हो गया, 42। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 196 लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म 7 अपॉन कॉमन डिफरेंस 7 का है प्लस का 1, तो ये कितना होगा, 196 में से ये गया तो 189/7 प्लस का 1, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, इससे जाएगा ये 2 7 दूनी 14, 7 7 49 प्लस 1, तो कितना आएगा, 28 आएगा। ये भी क्या हो गया,
नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके अंदर? 28 होंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 22 तक ही लिया है अभी। चलिए तो इसमें तो सीधा सीधा बोल सकते हैं 22 माइनस का फर्स्ट टर्म कर दीजिए अपॉन कॉमन डिफरेंस 6 प्लस का 1, कितना बचेगा? 18/6 प्लस 1, तो 6 तिया 18, 3 और 1 4। तो इसका जवाब, हाँ सही जवाब क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? 4 होगा। तो आपने तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। क्या कर लिया है? तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जामिनेशन में, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है समझने का। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से रिपीट करना चाहूंगा, और क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। चलिए भाई, तो आप लोगों को से फिर बोलना चाहूंगा कि कोशिश, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। ये किस पर डिपेंड करता है? आप लोगों के। जब भी हम पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आता तो हम अक्सर क्या करते हैं? उस टॉपिक को थोड़ा कम पढ़ते हैं। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप जो टॉपिक समझ में ना आए उसको 4-4 5-5 बार जिद से पढ़िए। गारंटी देता हूं आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे ना आए। हम क्या करते हैं कि 90% पेपर समझ में आ जाता है, 90%, लेकिन जो 10% होता है वही हमें बिगाड़ता है। 10% जो क्वेश्चन है, तो आप उन 10% पर फोकस कीजिए, क्योंकि हर चैप्टर से आपके 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर बार आपको परेशान करेंगे। चाहे 50 बार क्यों ना मैथ को कर लें, वह आपको परेशान करते ही रहेंगे, परेशान करते ही रहेंगे। तो उनका एक अलग से रजिस्टर बनाइए। हर चैप्टर से 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन निकल रहे हैं उन क्वेश्चन को अलग से नोट कीजिए, और उन क्वेश्चन को अलग से नोट करने के बाद फिर उनको बार बार रिपीट कीजिए। गारंटी देता हूँ टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, आप कर जाओगे। ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन के अंदर और पूछना करा देते हैं, एक क्वेश्चन। चलिए चलो भाई, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन और पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए मैं देखता हूँ कितना आंसर आता है इसका। तो इसका आंसर आएगा, ये हो गया T1, ये हो गया T2, और ये हो गया T3। क्या हो गया? T3 हो गया। तो हम क्या करेंगे? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर बराबर T3 माइनस T2। ये चीज़ें लिखने की नहीं होती हैं, ये लिखने वाली बातें नहीं होती हैं, ये आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई? K+4, माइनस का T1 की वैल्यू कितनी हो गई? K+2। अब यहाँ तो दिक्कत आ सकती है। बराबर T3 की वैल्यू कितनी होगी? K+6, और T2 की वैल्यू कितनी होगी? K+4। तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपसे ऐसे पूछेगा, ये एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, इस तरीके से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। आपसे के की वैल्यू जरूरी नहीं पूछी जाए, अगर यहाँ मैं 2K कर देता हूँ तो फिर ये बन जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है एपी में है या नहीं। तो K+4 माइनस का K -2 बराबर K+6 माइनस का K माइनस का 2। तो ये बचेगा K से K कैंसिल आउट, 4 में से 2 गया तो 2, K से K कैंसिल आउट, 6 में से 2 गया तो 4। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, तो ये एपी के अंदर नहीं है। दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा अक्सर करके, के की वैल्यू में भी के की वैल्यू भी पूछ रहा था, अगर यहाँ 2K कर देता तो हो जाता। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो आप ऐसे ही चेक करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कीजिए, वो इक्वल अगर आते हैं तो ये एपी में होगा, नहीं आते हैं तो नहीं होगा। तो फिर वीडियो का टाइम ड्यूरेशन बहुत हो गया, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है भाई इसको। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर क्वेश्चन करेंगे, जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन हमसे हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम जरूर करेंगे। और सबसे बड़ा फायदा आपको तब मिलेगा जब आप, मतलब छोटे छोटे जो क्वेश्चन की मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, जैसे अभी इंटीग्रल की डेफिनेट इंटीग्रेशन की शॉर्ट वीडियोस चल रही हैं। 1 मिनट के अंदर आपको 2 ट्रिक मिलेंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन के, अगर आपने मान लीजिए ऐसी 1-1 मिनट की 30 वीडियो भी देख ली तो आपकी 60 ट्रिक हो गई। कितनी ट्रिक हो गई? 60। 100% लिख के ले जाइए भाई साहब, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन 25 में से एयरफोर्स एक्स ग्रुप में
एनडीए के अंदर कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 प्लस क्वेश्चन उस 30 मिनट के आपकी शॉर्ट वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो जितनी भी मैं शॉर्ट वीडियोज बनाऊं उनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा और उन प्लेलिस्ट को बाकायदा एक एक करके रिपीट कर करके देखिएगा। देखो मत देखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बताने की थी, मैंने आपको बता दी। प्लेलिस्ट में जाइएगा। फिर भी यही कहना चाहूंगा कि आंधियों को जिद है, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसिया बसाने की। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहां आसिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, अभी हारा नहीं हूं, खड़ा हूं, अभी गिरा नहीं हूं मेरे दोस्त। सफलता जरूर मिलेगी, अभी जंग बाकी है और मैं अभी हारा भी नहीं हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ यार, अब तो बोल दूंगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना इस वीडियो को फैलाइएगा, क्योंकि जल्द से जल्द हम सभी के सभी एनडीए के बच्चों के पास, एयरफोर्स के बच्चों के पास, एसएसआर के बच्चों के पास, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के पास पहुंच जाएं। ठीक है, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत तो लगभग 32,000 के करीब यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये धीरे धीरे जल्द से जल्द 1 लाख हो जाए, ताकि अच्छे से हम आपको प्रोवाइड कर सकें क्लासेस। और लाइव क्लासेस भी हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो फिर ये संभव हो पाएगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।